दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी के 12 वार्ड में हुए उपचुनाव के नतीजे भी आ गए हैं और नतीजों में मामूली उलटफेर जरूर दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें तो आम आदमी पार्टी को 3 सीटों पर विजय मिली है। कांग्रेस ने भी संगम विहार ए सीट पर जीत दर्ज की है। जिन 12 वार्ड में 30 नवंबर को वोटिंग हुई थी उनमें 9 पहले बीजेपी के पास थी, बाकी आम आदमी पार्टी के पास थी। और विधानसभा के चुनाव भी हुए थे साल की शुरुआत में। बीजेपी की बड़ी जीत के बाद दिल्ली उपचुनाव में सबकी निगाहें थी। सियासी मिजाज रेखा गुप्ता सरकार का पहला बड़ा टेस्ट भी माना जा रहा था, लेकिन 9 में से 7, पिछली बार 9 सीटें जीती, इस बार 2 सीटों का नुकसान बीजेपी को हुआ है। इंटरेस्टिंग इसमें यह भी है कि एक जगह पर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही थी वोट चोरी की, और वहां आम आदमी पार्टी जीत गई है। भारतीय जनता पार्टी आज शालीमार बाग बी मंडल से वार्ड नंबर 56 से जो रेखा जी की सीट है, रेखा जी का गृह मंडल है, वहां से हमारी प्रत्याशी अब तो निगम पार्षद है अनीता जैन जी 10,101 वोट से भारी बहुमत से जीत के निकली है। आज का जीत का माहौल बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। हमारी दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी की जीत है ये, और सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। और आने वाले समय जितना विकास हमारी शालीमार बाग विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हो रहा है, ये उसकी जीत है। 10,000 से ऊपर वोट, 10,000 प्लस से जीते। दिल्ली में सबसे ज्यादा अगर जीत होगी तो शालीमार बाग विधानसभा की होगी। हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। सुशांत, ढोल नगाड़े तो बज रहे हैं, लेकिन क्या वाकई जश्न मनाने लायक है ये विजय? क्योंकि पहले 9 थी और आपने 2 सीटें गंवाई हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कैसे इस जीत को ले रही है, अपने नंबर्स को ले रही है? देखिए राजीव, दिल्ली के अंदर निगम का चुनाव था और उपचुनाव था, और इस सीटों में से 12 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती है। हमारे साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हैं। हालांकि तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हैं, लड्डू जो है वो खिलाने के लिए। लड्डू भी है, खुशी भी है चेहरे पर, लेकिन 2 सीटों का नुकसान भी है। आप जिसे नुकसान कह रहे हैं वो मेरा मानना है कि सामाजिक जो वहाँ के स्थानीय समीकरण है उसका एक कारण हो सकता है। लेकिन दिल्ली की जनता ने 46% से ज्यादा मत भारतीय जनता पार्टी को दिया है, जो आम आदमी कांग्रेस से लगभग 10% से भी ज्यादा है। तो दिल्ली की जनता का मन सीधा सीधा दिल्ली की सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और दिल्ली की जनता ये जानती है कि दिल्ली का बेहतर विकास कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, और मैं इसको बड़े पॉजिटिव नोट में लेता हूँ। लेकिन एक सवाल यह है कि जिस सीट पर आम आदमी पार्टी ये लगातार आरोप लगा रही थी कि वोट चोरी हुई है, और आज सीधा सीधा उन्होंने कहा कि पूरा चुनाव चोरी हुआ है, तो उनको 3 सीटें छोड़ देनी चाहिए आम आदमी पार्टी को। बेमानी बातें करते हैं, उनके पास कुछ बचा नहीं है आम आदमी पार्टी के पास, और इस तरह के घटिया आरोप लगाने से मुझे लगता है वो लोकतंत्र को गाली देते हैं। तो उनको खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और आकलन करना चाहिए कि उनके प्रदेश अध्यक्ष खुद अपने घर की सीट हार गए, उसका चिंतन करें।